जैक स्नाइडर। इससे बड़ा कंट्रोवर्शियल और पोलराइजिंग डायरेक्टर आपने शायद ही हॉलीवुड की हिस्ट्री में कहीं देखा होगा, क्योंकि अगर आपको जैक स्नाइडर की मूवीज़ पसंद है तो उनकी मूवीज़ आपके लिए किसी फेस्टिवल से कम नहीं है, और वो आपके लिए स्टीवन स्पीलबर्ग या फिर जेम्स कैमरून से भी बड़े डायरेक्टर हैं, इवन क्रिस्टोफर नोलन से भी बड़े। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर आपको उनकी मूवीज़ पसंद नहीं है तो यानी कि अगर आप उनके स्टोरी टेलिंग और सिनेमाटोग्राफी से कनेक्ट नहीं हो पाते तो उनकी मूवीज़ किसी 3 घंटे की बोरिंग प्ले देखने लायक है, जिसमें खाली स्लो मोशन और लंबे लंबे डायलॉग्स होते हैं। और कभी कभी तो इनका विजन इतना एपिक और ग्रैंड होता है कि कभी कभी स्टूडियो को बीच में आके मूवी की एडिटिंग करके फिर मूवी को रिलीज़ करना पड़ता है, और इसकी वजह से उनका विजन कभी भी थिएट्रिकल रिलीज़ कट में हमें देखने को नहीं मिलता, और बाकी बाद में जब उनका डायरेक्टर्स कट रिलीज़ होता है तब सब जाके उनकी प्रेज़ करते हैं। और इसी वजह से जैक स्नाइडर की ज़्यादातर मूवीज़ का थिएट्रिकल कट जो होता है वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग होता है, क्योंकि वो उनके विजन के अकॉर्डिंग होता ही नहीं है। और शायद इसी वजह से जैक स्नाइडर इकलौते ऐसे डायरेक्टर होंगे जिनके डायरेक्टर्स कट ज़्यादा फेमस है उनके थिएट्रिकल कट से। तो चलिए जानते हैं एक ऐसे ही मूवी के बारे में जिसका थिएट्रिकल कट तो रिलीज़ हो चुका है, लेकिन अब इंतज़ार है उनके डायरेक्टर्स कट का। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जैक स्नाइडर की लेटेस्ट साइंस फिक्शन मूवी जो कि नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, रेबेल मून पार्ट 1, जिसका नाम है द चाइल्ड ऑफ फायर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने रेबेल मून अभी तक नहीं देखी है और इसे देखने का प्लान कर रहे हो तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं इस वीडियो में मूवी के रिलेटेड कोई भी मेजर स्पॉइलर नहीं दूंगा जो आपके मूवी देखने का मज़ा ख़राब करे। इस मूवी के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि भले ही नेटफ्लिक्स और जैक स्नाइडर इस मूवी को अभी स्टैंड अलोन मूवी या फिर फ्रेंचाइजी की फर्स्ट मूवी बता रहे हो, लेकिन जैक स्नाइडर ने ओरिजिनली इसकी स्टोरी स्टार वॉर्स के लिए लिखी थी। यानी कि वो चाहते थे कि इस मूवी की स्टोरी स्टार वॉर्स के यूनिवर्स में टेक प्लेस हो, ताकि आगे चल के उन्हें कभी क्रॉसओवर करने का मौका मिले। और इस मूवी की स्टोरी और कंसेप्ट लेके वो लुकास फिल्म से भी डिस्कस किए थे 2012 से पहले। तब स्टार वॉर्स के जो राइट्स थे वो लुकास फिल्म के पास थे। हालांकि 2012 के बाद डिज्नी ने उसे खरीद लिया, लेकिन फिर भी जैक स्नाइडर के इस स्टोरी को कभी ग्रीन लाइट मिला ही नहीं। और उसके बाद जैक स्नाइडर अपने डीसी प्रोजेक्ट में भी बिजी हो गए। लेकिन आखिरकार जब वो अपने डीसी प्रोजेक्ट से फ्री हो गए जैक स्नाइडर जस्टिस लीग के बाद, तब उन्होंने अपनी स्टोरी नेटफ्लिक्स को सुनाई, और नेटफ्लिक्स भी इस प्रोजेक्ट का पोटेंशियल पहचान गए और उन्हें काफ़ी बिग बजट के साथ एक नहीं बल्कि 2 मूवीज़ ऑफर कर दी। और इन्हीं दोनों मूवीज़ में से पहली मूवी यानी कि द चाइल्ड ऑफ फायर रिलीज़ हो चुकी है नेटफ्लिक्स पे, और जल्दी इसका R-rated डायरेक्टर्स कट भी आने वाला है। हालांकि वो कट जब आएगा तब आएगा। फिलहाल बात करते हैं नेटफ्लिक्स वर्जन की, जिसे कि क्रिटिक्स ने तो फिलहाल काफ़ी नेगेटिव रिव्यूज़ दिए हैं, और वो क्यों ये भी जानते हैं। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि मूवी में क्या क्या अच्छा है। तो इसमें वो सब कुछ है जो जैक स्नाइडर की अब तक ट्रेडमार्क बन चुका है और जिसके लिए जैक स्नाइडर के फ़ैन उन्हें प्यार भी करते हैं। यानी कि सैचुरेटेड विजुअल्स, बहुत ही स्लो लेकिन इम्पैक्टफुल स्टोरी टेलिंग, कूल स्लो मोशन फाइट सीक्वेंसेस, रिलेटेबल कैरेक्टर्स और ग्रैंड डिस्ट्रक्शन सीन। तो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आप जैक स्नाइडर के फ़ैन हो तो ये मूवी आपके लिए किसी फेस्टिवल से कम नहीं होने वाली। अब बात करते हैं कि मूवी में प्रॉब्लम क्या है। तो मूवी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मूवी की स्टोरी। मूवी की स्टोरी इतनी प्रेडिक्टेबल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आप ट्रेलर से ही पता लगा लोगे कि मूवी की क्या स्टोरी होने वाली है। हालांकि ये 2 पार्ट की मूवी है और सेकंड पार्ट हमें देखना बाकी है, लेकिन फर्स्ट पार्ट की अगर हम ओवरऑल स्टोरी की बात करें तो ये स्टोरी इससे पहले हम कम से कम 100 साइंस फिक्शन मूवीज़ में देख चुके हैं। तो स्टोरी के मामले में यहाँ कुछ भी नया ऑफर नहीं किया गया है, तो ये मूवी का बहुत ही बड़ा माइनस पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे भी एक नोट करने वाली बात यह है कि नेटफ्लिक्स का ये कट जो हमने अभी देखा है वो 134 मिनट्स का है, यानी लगभग 2 घंटे से ऊपर का। लेकिन आपको पता होगा कि जैक स्नाइडर जब भी मूवी शूट करते हैं वो एक्चुअल मूवी 3 से 4 घंटे की होती है, फिर वहाँ से एडिटिंग करके वो 2 घंटे तक लाई जाती है। और आप इमेजिन कर सकते हो जब किसी शूट किए हुए मूवी से 1 घंटा आप निकाल दोगे तो ऑब्वियसली स्टोरी के बहुत सारे एलिमेंट है जो हमें फाइनल कट में कभी देखने को ही नहीं मिलेंगे। लेकिन लकीली इस मूवी का डायरेक्टर्स कट यानी कि R-rated एक्सटेंडेड कट हमें जल्दी देखने को मिलने वाला है, और शायद उसमें हमें स्टोरी के कुछ ऐसे पहलू देखने को मिले जो कि यूनिक हो और रिपीटेटिव ना हो। दूसरा पॉइंट जो मेरे ओपिनियन में माइनस पॉइंट तो नहीं है, लेकिन बहुत लोग इससे माइनस पॉइंट की तरह लेते हैं, वो ये कि जैक स्नाइडर ने इस मूवी को सेटअप करने के लिए बहुत लंबा टाइम ले लिया है। यानी कि कैरेक्टर सेटअप और वर्ल्ड बिल्डिंग करने में बहुत टाइम ले लिया, जिसकी वजह से ये मूवी काफ़ी स्लो फील होती है। हालांकि ये कोई माइनस पॉइंट नहीं है, क्योंकि इसने सेकंड पार्ट के लिए एक ऐसा स्टेज सेट किया है कि वहाँ पे सेकंड मूवी अब डायरेक्ट टेक ऑफ कर सकती है। लेकिन वो सेकंड मूवी आने के बाद, फिलहाल के लिए अगर सिर्फ फर्स्ट मूवी की बात करें तो ये काफ़ी स्लो फील होती है, जो कि जनरली ज़्यादातर जैक स्नाइडर मूवीज़ में होती है। मूवी की सिनेमाटोग्राफी काफ़ी ब्यूटीफुल है। अगर इसे कंपेयर ही करना है तो ये स्टार वॉर्स के सिनेमाटोग्राफी को भी टक्कर दे देगी। और वही बात करें बैकग्राउंड म्यूज़िक की,
तो इस बार तो हमें हैंस जिमर और जैक स्नाइडर की जुगलबंदी नहीं देखने को मिली, लेकिन इस मूवी में बीजीएम दिया है टॉम हॉल्कनबर्ग ने, जो कि जैक स्नाइडर के स्लो मोशन एक्शन सीन्स के साथ परफेक्टली मैच होता है और उसका मज़ा डबल हो जाता है। और इसी वजह से मूवी के एक्शन सीन्स काफ़ी एंटरटेनिंग लगते हैं। तो फाइनली जैक स्नाइडर की रिबेल मून पार्ट 1 द चाइल्ड ऑफ फायर के बारे में मेरा ओवरऑल ओपिनियन यही है कि अगर आप एक साइंस फिक्शन फ़ैन हो तो ये मूवी आपके लिए एक मस्ट वॉच होनी चाहिए। और अगर आप साइंस फिक्शन फ़ैन नहीं भी हो तो फिर भी इस मूवी को आप वन टाइम वॉच ज़रूर कर सकते हैं। हालांकि ये मूवी आधी ही है, पार्ट 1 है। जब पार्ट 2 आके स्टोरी कंप्लीट होगी तब जाके आप इस फ्रेंचाइजी का असली मज़ा ले पाओगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप ऑलरेडी रिबेल मून देख चुके हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको इस मूवी के बारे में क्या ओपिनियन है। साथ ही में जैक स्नाइडर की आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए।